बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। बेटा आज हमारा सेकंड डे है ऑनलाइन लेक्चर का, तो जल्दी से हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। ओके बेटा, आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, द प्लांट वर्ल्ड। उसका जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जिस तरह हमने जो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसी तरह आज हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जल्दी से अपनी बुक्स ओपन करें। ओके बेटा, पेज नंबर 34 ओपन करें। यूनिट नंबर 3 है द प्लांट वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। वन वे दैट साइंटिस्ट क्लासीफाई प्लांट इज लाइक दिस। साइंटिस्ट ने जिस तरह एनिमल्स को क्लासीफाई किया था, वैसे ही प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया। सबसे पहले उसने प्लांट्स को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया, स्पोर बेरिंग प्लांट्स और सीड बेरिंग प्लांट। यानी इसके स्पोर बेरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं बनते बल्कि स्पोर्स बनते हैं, और दूसरी जो है सीड बेरिंग प्लांट जिनके अंदर सीड बनते हैं। अब स्पोर बेरिंग प्लांट जो है उनकी एग्जाम्पल क्या है, एल्गी, मोसिस। मोसिस को हम लिवर बर्ड्स भी कहते हैं, और फंड्स। अब जो सीड बेरिंग प्लांट्स है, इसको मजीद उसने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म, कोनिफर्स और जिम्नोस्पर्म। ठीक है। अब जो फ्लावरिंग प्लांट है जिसके अंदर फ्लावर्स बनते हैं, उसको उसने मजीद जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया, मोनोकोटिल्यूडेंस और डाइकोटिल्यूडेंस। ये तो होगी क्लासिफिकेशन। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। ओके बेटा, तो पहला है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। कहते हैं कि एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। हैविंग फ्लावर्स गिव दीज प्लांट अ ग्रेट एडवांटेज इन रिप्रोडक्शन। कहता है कि प्लांट जो है, इस प्लांट को पास जो फ्लावर होने की वजह से बहुत हेल्प मिलती है कि रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। देयर सीड्स आर कंटेन विद इन देयर फ्लावर्स। The flowers attract insects and other small animals that then scatter these seeds so that they will grow into new plant. कहता है कि जिनके जो सीड्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के जो सीड होते हैं वो फ्लावर्स के अंदर होते हैं। ठीक है। और जो फ्लावर्स है वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को या दूसरे छोटे एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है। जब वो जैसे बीज हैं, ठीक है, वो फ्लावर्स के ऊपर आके बैठेंगी तो वो क्या होंगी, जो उनके अंदर सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड फ्रूट ट्रीज एंड पाम ट्रीज। ठीक है। इनके अंदर कौन कौन से ट्रीज आते हैं, जैसे जिनके ऊपर फ्रूट भी बनते हैं, और पाम ट्रीज इसकी एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म की। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हैव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड सीड लाइक एंजियोस्पर्म बट दे डू नॉट हैव फ्लावर्स। कहते हैं कि ये भी एंजियोस्पर्म जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ सीड्स बनते हैं, फ्लावर्स नहीं बनते। उसके अंदर फ्लावर्स के अंदर सीड थे, इसके पास जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं बनते, सिर्फ सीड्स होते हैं। Instead, they have other way to store and scatter their seed. Among the types of gymnosperms are conifers. ठीक है। जिम्नोस्पर्म की एग्जाम्पल क्या है, कोनिफर्स। कोनिफर्स हैव cones and needles on their branches. कहता है कि कोनिफर जो प्लांट है उसकी क्या होती है, एंड में बिल्कुल ऐसी ब्रांचेस बनी होती हैं, नीडल्स लाइक सुई जैसी जो ब्रांचेस होती है। दे आर एवरग्रीन्स विच मीन दे कीप देयर नीडल्स ऑल ईयर अराउंड इवन इन विंटर। वो हमेशा जो है वो ग्रीन ही रहती हैं, इवन के सर्दियों के अंदर भी वो ग्रीन ही रहती हैं। फॉर दिस रीज़न दे आर मोस्ट कॉमन इन दी कोलर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहता है किसी वजह से ये जो उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे बहुत ठंड होती है। कॉनिफर्स इंक्लूड पाइन, फिर एंड स्प्रूस ट्रीज। अब इसकी एग्जांपल क्या है, पाइन, फिर एंड स्प्रूस ट्रीज जो है वो कॉनिफर्स की एग्जांपल है। ये जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल। ओके बेटा, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। फर्न्स। फर्न्स हैव रूट्स, लीव्स, स्टेम्स एंड ट्रंक लाइक देयर वास्कुलर प्लांट्स। वास्कुलर प्लांट हैव वेल डेवलप्ड सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, मिनरल्स एंड ग्लूकोज टू वेयर दे आर नीडेड। कहते हैं कि फर्न जो है इनके अंदर रूट्स भी होती हैं, लीव्स भी होती है, स्टेम भी होती है। ठीक है। और ये दूसरे जो प्लांट्स हैं उनकी तरह वास्कुलर होते हैं। ठीक है। जो वास्कुलर प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो बहुत वेल डेवलप होता है। वाटर, मिनरल्स और जो ग्लूकोज है जहाँ पे प्लांट को ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचा देते हैं। अनलाइक मोस्ट द वास्कुलर प्लांट दे डोंट हैव सीड्स, इंस्टेड दे प्रोड्यूस थ्रू स्पोर विच ग्रो ऑन दी लीव्स। कहते हैं कि बाकी जैसे प्लांट्स हैं, जैसे हमने सीड बेरिंग प्लांट्स में पढ़ा तो उनके अंदर सीड्स होते हैं, इनके अंदर सीड्स नहीं होते बल्कि स्पोर्स होते हैं। ठीक है। जो इनके लीव्स पे बनते हैं। दी सीड्स आर स्कैटर्ड व्हेन द स्पोर्स केसेस ऑन द लीव्स बर्स्ट ओपन। जो स्पोर्स हैं उनसे ही आगे इनकी जो रिप्रोडक्शन का अमल होता है। ठीक है। ओके बेटा, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने पेज नंबर जो है 34 और 35 इसको अच्छे से रीड करना है, और जो फ्लो शीट है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, वो आपने होमवर्क में करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।